नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके माइंडसेट का ही नतीजा है? क्या आपको महसूस हुआ है कि जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वो हमारी हकीकत को बदल सकता है? अगर हाँ, तो हम इस शक्ति का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कैसे करें? आज हम आपके लिए द माइंड इज़ एवरीथिंग किताब की एक ऐसी ज़बरदस्त समरी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल देगी बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इस किताब का मुख्य सिद्धांत बेहद सरल और शक्तिशाली है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। ज़रा सोचिए, एक ही जैसी मुश्किल परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति से सबक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग हारते हैं वो अपनी सोच में पहले ही खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। वहीं जीतने वाले लोग हर मुश्किल को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी किस्मत को तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सच में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। हम इसमें जो भी विचार फीड करते हैं वही हमें नतीजे के रूप में वापस मिलता है। अगर आप अपने दिमाग में नकारात्मक विचार भरेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें और समस्याएं बढ़ेंगी। इसके विपरीत, अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक सोच और सफलता उन्मुख विचारों से भरेंगे तो आपकी ज़िंदगी में नए मौके और तरक्की अपने आप आने लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम अपने दिमाग को फिर से कैसे प्रोग्राम करें, अपने नकारात्मक विचारों को कैसे नियंत्रित करें और अपनी ज़िंदगी को उस दिशा में कैसे ले जाएं जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम आपको इस किताब की सबसे पावरफुल तकनीकें बताएंगे। इन तकनीकों की मदद से आप अपने दिमाग को पूरी तरह से नया रूप दे सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तो चलिए, बिना कोई समय गंवाए द माइंड इज़ एवरीथिंग की इस ज़बरदस्त समरी को शुरू करते हैं। अध्याय 1, आपके विचार ही आपकी हकीकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या वजह है? क्यों कुछ लोग अमीरी की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग गरीबी के जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाते? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सपने देखते ही रह जाते हैं? इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है, आपके विचार। आपकी जिंदगी आपके दिमाग की ही उपज है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपने विचारों को काबू में रखते हैं। वे सिर्फ वही सोचते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो किसी बाहरी शक्ति की वजह से होता है, किस्मत, परिस्थितियां या समाज। मगर सच ये है कि आपका दिमाग ही आपकी असली ताकत है। अगर आप मान लेते हैं कि आप असफल हैं तो आप सच में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपकी सोच ही आपको वो रास्ता दिखाएगी जो आपको सफलता तक ले जाएगा। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप सकारात्मकता के बीज बोएंगे तो आपको सफलता और खुशहाली की फसल मिलेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें और परेशानियां ही बढ़ेंगी। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। ये उन्हीं चीजों को अपनी ओर खींचता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप खुद को गरीब, कमजोर या असफल मानते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, शक्तिशाली और सफल मानते हैं तो हालात आपके लिए खुद ब खुद अच्छे होने लगेंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। दो दोस्त हैं, दोनों की नौकरी चली गई है। पहला दोस्त सोचता है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता। वहीं दूसरा दोस्त सोचता है, ये मेरे लिए एक नया मौका है, अब मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अभी भी परेशान है जबकि दूसरा दोस्त एक नया बिजनेस शुरू कर चुका है। क्या आप समझ पाए कि यहाँ फर्क क्या था? दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थीं, लेकिन उनके विचार अलग थे और उन्हीं विचारों ने उनकी हकीकत को भी बदल दिया। इतिहास के सभी महान लोग इस बात को जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। अब्राहम लिंकन ने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वे गरीब ही रहेंगे। उन्होंने हमेशा माना कि वे कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं और आखिरकार वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यही है आपके विचारों की असली ताकत। तो अब सवाल है कि हम अपने विचारों को कैसे बदलें। पहला तरीका है जागरूकता, अवेयरनेस, यानी ये समझना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है।
जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या ये सच में मेरी हकीकत है या सिर्फ मेरा डर। अक्सर हमारे बुरे विचार हमारी कल्पना होते हैं। दूसरा तरीका है एफर्मेशंस यानी खुद से बार बार सकारात्मक बातें कहना। जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से कहिए, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। आज से ही अपनी सोच पर नियंत्रण रखिए। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। अगर आपको सफलता चाहिए तो पहले उसे अपने दिमाग में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अध्याय 2, विश्वास की असीम शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग गरीबी में पैदा होने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी सुविधाओं के बाद भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते? इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है, विश्वास, बिलीफ। आपका विश्वास ही आपकी सीमाएं तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही सच होता है जिसे आपका दिमाग स्वीकार कर लेता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, विश्वास करो और तुम सफल होगे। बिलीव इट एंड यू विल अचीव इट। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो पहली बार चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वो ये मान ले कि वो कभी चल ही नहीं पाएगा तो क्या वो दोबारा खड़ा होगा? लेकिन वो विश्वास करता है कि वो चल सकता है, इसीलिए बार बार गिरने के बाद भी वो कोशिश करता रहता है और आखिरकार चलना सीख लेता है। यही है विश्वास की असली ताकत। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया को बदला वे लोग थे जिन्होंने खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा किया। जब थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे हजारों बार असफल हुए। अगर उन्होंने ये मान लिया होता कि ये नामुमकिन है तो क्या आज हम बिजली की रोशनी में जी रहे होते? अगर राइट ब्रदर्स ने ये मान लिया होता कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता तो क्या आज हम हवाई जहाज में सफर कर पाते? लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही सीमित करने वाले विश्वासों, लिमिटिंग बिलीव्स के शिकार हो जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी मुश्किल है, सफलता हर किसी को नहीं मिलती, या हमारी किस्मत पहले से तय है। यह सब सच नहीं है। हमारी सोच ही हमारी किस्मत तय करती है। अगर हम मान लें कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने विश्वास को कैसे बदलें? सबसे पहला तरीका है सेल्फ टॉक यानी खुद से सही बातें करना। जब भी कोई मुश्किल आए तो अपने दिमाग से कहिए, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य को पहले से ही अपने मन में देखना। जब आप अपने सपनों को बार बार अपने दिमाग में देखते हैं तो आपका दिमाग उसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले ही अपने दिमाग में खुद को विजेता के रूप में देख लेते हैं और फिर उसी के मुताबिक मेहनत करते हैं। इसलिए आज से ही अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते तो ये सिर्फ एक भ्रम है। इसे तोड़िए, खुद पर भरोसा कीजिए, अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास करता है पूरी दुनिया भी उसी पर विश्वास करने लगती है। अध्याय 3, अवचेतन, मन को फिर से प्रोग्राम करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में आपको हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीजें इतनी आसान लगने लगती हैं कि आप उन्हें बिना सोचे समझे कर लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन हर उस चीज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है जिसे आप बार बार करते हैं, और फिर वो बिना आपकी जानकारी के आपकी जिंदगी को उसी के अनुसार चलाने लगता है। हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलती है जो हमें बचपन में मिली थी। अगर किसी बच्चे को बचपन से ये सिखाया जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है तो उसका अवचेतन मन इस बात को सच मान लेता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, उसका अवचेतन मन उसे सफल नहीं होने देगा, क्योंकि उसके अंदर ये गलत प्रोग्रामिंग भरी हुई है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कोशिशों के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते, कुछ लोग हर रिश्ते में तकलीफें झेलते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी एक ही तरह की परेशानियों में फंसे रहते हैं। असल में समस्या बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है।
जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं वही आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है और फिर आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह होता है। अगर आप उसमें गलत प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं तो आप उसे सही तरीके से रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे जरूरी हिस्सा है, अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना, ताकि वो आपकी जिंदगी में सफलता, खुशहाली और आत्मविश्वास को आकर्षित करे। सबसे पहला तरीका है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस यानी खुद को बार बार सही बातें कहना। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मुझे हर वो चीज मिल सकती है जो मैं चाहता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान है। जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है तो वो आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है और आपकी जिंदगी उसी के अनुसार बदलने लगती है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्यों को बार बार अपने दिमाग में देखना। जब आप किसी चीज को बार बार अपने मन की आंखों से देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे आपकी असली जिंदगी में लाने के लिए काम करने लगता है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले से ही अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देखते हैं और फिर उसी के मुताबिक काम करते हैं। तीसरा तरीका है आभार, ग्रैटिट्यूड। जब आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा खुशियों और अवसरों से भर देता है। इसलिए हर दिन ये सोचिए कि आपके पास क्या क्या अच्छा है और उसके लिए दिल से धन्यवाद कहिए। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और आपके दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी सीमाएं सिर्फ आपके विचारों में हैं। इसलिए आज से ही अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कीजिए और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जहां आप सच में जाना चाहते हैं। अध्याय 4, सकारात्मक सोच का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह उठते ही किसी अच्छी खबर के बारे में सोचते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और जब आप किसी नकारात्मक बात से दिन की शुरुआत करते हैं तो एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग का विज्ञान है। वैज्ञानिक रिसर्च साबित कर चुकी है कि जब हम सकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं, हमें आत्मविश्वास से भर देते हैं और सही फैसले लेने में मदद करते हैं। इसके उलट नकारात्मक सोच हमारे दिमाग को धीमा कर देती है, आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें असफलता की ओर धकेलती है। जब हम किसी चीज को लेकर सकारात्मक माइंडसेट रखते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज को पाने के लिए सही अवसरों को खोजने लगता है। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी चाहिए और आप ये सोचते हैं कि मेरे पास अच्छे मौके नहीं है, मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग उन सभी कारणों को ढूंढना शुरू कर देगा जो इस सोच को सही साबित करें। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे सही समय पर सही मौका जरूर मिलेगा, मैं मेहनत करता रहूंगा और सफलता मुझे जरूर मिलेगी, तो आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा जो आपको पहले दिख ही नहीं रहे थे। सकारात्मक सोच का आपके शरीर पर भी गहरा असर पड़ता है। अध्ययनों से पता चला है कि जब आप आशावादी रहते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। तो क्या सिर्फ सकारात्मक सोचने से सब कुछ बदल सकता है? सकारात्मक सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये सही दिशा में पहला कदम है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप खुद को सही काम करने के लिए तैयार करते हैं। आपका दिमाग नए मौके देखता है, आप अपने डर से बाहर निकलते हैं और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच को अपनी आदत कैसे बनाएं? सबसे पहले खुद को नकारात्मक विचारों से बचाना सीखिए। जब भी कोई नकारात्मक सोच दिमाग में आए तो उसे चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये सच में ऐसा ही है या सिर्फ मेरा डर? दूसरा, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने के लिए एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए। हर सुबह खुद से कहिए, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। और अपने लक्ष्यों को मन में देखिए जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। तीसरा, उन लोगों के साथ रहिए जो खुद भी सकारात्मक सोचते हैं। नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों फैलती हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। याद रखिए, सकारात्मक सोच सिर्फ एक मानसिक कसरत नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखती है। आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। अध्याय 5, डर और संदेह को कैसे हराएं।
क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कोई अनदेखी ताकत आपको रोक रही है? क्या आपने कभी किसी अच्छे मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके मन में डर और संदेह था? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी डर और संदेह की वजह से अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। डर और संदेह आपके दिमाग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब भी आप किसी नए काम की तरफ बढ़ते हैं, आपका दिमाग आपको खतरे से बचाने के लिए डर पैदा करता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे पूर्वजों को खतरों से बचाता था, लेकिन आज के समय में ये हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। हमें असल में कोई खतरा नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग हमें वही पुरानी चेतावनी देता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? क्या मैं सच में इतना काबिल हूं? ये सारे विचार सिर्फ भ्रम है, लेकिन अगर हम इन्हें सच मान लें तो ये हमारी पूरी जिंदगी को सीमित कर सकते हैं। संदेह का जन्म भी इसी डर से होता है। जब हमें खुद पर पूरा विश्वास नहीं होता तो हमारा दिमाग हमें हर संभव वजह बताने लगता है कि हम क्यों सफल नहीं हो सकते। यही कारण है कि आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ विकसित करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे किसी भी काम को करने से पहले डरते नहीं हैं। वे गिरते हैं, उन्हें चोट लगती है, फिर भी वे बार बार कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है कि असफलता एक बुरी चीज है। हमें लगता है कि अगर हम किसी काम में असफल हो गए तो इसका मतलब है कि हम उसमें अच्छे नहीं हैं। पर सच्चाई ये है कि असफलता केवल एक संकेत है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है, न कि ये कि हम उस काम के लायक नहीं हैं। डर और संदेह को कैसे खत्म करें? सबसे पहले डर को स्वीकार करना सीखें। जब भी कोई डर आपके दिमाग में आए तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय खुद से पूछिए, ये डर मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है? ज्यादातर मामलों में आपको पता चलेगा कि आपका डर सिर्फ आपकी कल्पना है। दूसरा तरीका है एक्शन लेना। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वही करें जिससे आपको डर लगता है। जब आप बार बार किसी डर का सामना करते हैं तो आपका दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है और वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तीसरा तरीका है सकारात्मक सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी संदेह आपके दिमाग में आए तो उसे चुनौती दीजिए। अगर आपका दिमाग कहे तुम ये नहीं कर सकते, तो जवाब में कहिए क्यों नहीं, मैंने पहले भी मुश्किल काम किए हैं और मैं ये भी कर सकता हूं। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। याद रखिए, डर और संदेह केवल भ्रम है। अगली बार जब भी आप किसी मौके से पीछे हटने लगे क्योंकि आपको डर लग रहा है, तो खुद से बस एक ही सवाल पूछिए, अगर मैं असफल भी हो गया तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? जवाब हमेशा नहीं होगा। तो फिर किस बात का डर है? अपने डर को हराइए और आगे बढ़िए। अध्याय 6, सही मानसिकता के साथ काम करना। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाते? वे हमेशा कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने इसके लिए क्या किया तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। यही सबसे बड़ी समस्या है, एक्शन की कमी। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने सपनों की ओर सही सोच के साथ कदम बढ़ाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग कोई जादूगर नहीं होते। उनके पास भी 24 घंटे होते हैं जो आपके पास हैं। लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो ये है कि वे एक्शन लेने वाले एक्शन टेकर्स होते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं बल्कि अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए काम करते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको भी सिर्फ सोचने के बजाय एक्शन लेना शुरू करना होगा। लेकिन एक्शन लेने से पहले सबसे जरूरी है सही मानसिकता, राइट माइंडसेट। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग आपको डराने की कोशिश करेगा। यह आपको बताएगा कि यह बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, या अगर तुम असफल हो गए तो। लेकिन यह सिर्फ एक दिमागी चाल है। आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। इसीलिए जब भी कोई नया काम शुरू करें तो पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव जरूर है। एक्शन लेना सिर्फ पहला कदम नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत से लोग जोश में आकर किसी काम की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जब कुछ ही दिनों में मुश्किलें आने लगती हैं तो वे हार मान लेते हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने पहले से अपनी मानसिकता को संघर्ष के लिए तैयार नहीं किया था। सही सोच के साथ एक्शन लेने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना है। कई लोग बिना सोचे समझे मेहनत में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती। इसलिए एक्शन लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है
और वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इस बात को समझने के लिए किसी किसान के बारे में सोचिए। जब वो बीज बोता है तो उसे ये नहीं पता होता कि फसल कब मिलेगी, लेकिन वो जानता है कि अगर वो सही समय पर बीज डालेगा, रोज पानी देगा और उसकी देखभाल करेगा तो उसकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक यही नियम आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में कोई नतीजा नहीं दिख सकता, लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। कई लोग असफलता के डर से कोई कदम ही नहीं उठाते, लेकिन असल में असफलता से बड़ा डर ये होना चाहिए कि कहीं हमने कोशिश ही न की हो। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप सफल होते हैं या फिर आप सीखते हैं कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। लेकिन जब आप कोई एक्शन ही नहीं लेते तो आप अपने ही सपनों को मरने देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। याद रखिए, एक्शन के बिना कोई सपना हकीकत में नहीं बदलता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको नए स्किल सीखने होंगे, नए मौके ढूंढने होंगे और मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अभी इसी पल ये फैसला लेना होगा कि आप सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि एक्शन लेंगे, सही मानसिकता के साथ, और तब तक चलते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। अध्याय 7, सफलता और खुशी को मैनिफेस्ट करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग चाहे जो भी करें उनकी जिंदगी में सफलता और खुशियां अपने आप आती रहती हैं? वहीं कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन उनके हाथ सिर्फ संघर्ष और असफलता ही लगती है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। ये सब हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे द्वारा ब्रह्मांड को दी गई ऊर्जा पर निर्भर करता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी हकीकत बनती है, और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो कुछ भी आप पूरे दिल से महसूस करते हैं और विश्वास के साथ चाहते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में जरूर आता है। जब हम खुद को सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं तो हम वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड हमें वैसी ही परिस्थितियां, मौके और लोग भेजता है जो हमारे उस विश्वास को सच कर सकें। लेकिन जब हम लगातार ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है या मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, तो हम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगते हैं और हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। यही वजह है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं वे अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा समस्याएं खींचते हैं। सफलता और खुशी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करना। जब भी आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि काश ये हो जाए, बल्कि ये मान लेना चाहिए कि ये पहले से ही मेरा है। जब आप खुद को पहले से ही सफल महसूस करने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है और आपके चारों ओर ऐसे मौके पैदा करने लगता है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकें। खुशी और सफलता को आकर्षित करने का एक और शक्तिशाली तरीका है आभार, ग्रैटिट्यूड। जब आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा खुशियां और अवसर देता है। हर दिन उन अच्छी चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास हैं। आपका स्वस्थ शरीर, आपका परिवार, आपके दोस्त और वे छोटे छोटे पल जो आपको सुकून देते हैं। लेकिन सिर्फ सोचने और महसूस करने से ही सफलता नहीं मिलती, आपको अपने लक्ष्यों की ओर कदम भी बढ़ाने होंगे। जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं और उस पर सही एक्शन लेते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी जिंदगी की हर चीज को लेकर एक उच्च ऊर्जा स्तर, हाई एनर्जी लेवल बनाए रखें। जब आप खुश रहते हैं, प्रेरित रहते हैं और हर चीज को सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो आप अपनी ओर ज्यादा सफलता और खुशियां खींचते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक, शक्तिशाली और विश्वास से भरपूर बना सकते हैं तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए आज से ही अपने दिमाग को सही दिशा में सेट कीजिए, अपनी सोच को बड़े सपनों के अनुरूप बनाइए और सफलता और खुशी को अपने जीवन में आकर्षित करने की शक्ति को समझिए। तो दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। अगर हम सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को उसी दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। इस किताब में हमने सीखा कि कैसे हमारे विश्वास, अवचेतन मन, सकारात्मक सोच, डर और संदेह पर काबू पाना, सही मानसिकता के साथ एक्शन लेना और सफलता को मैनिफेस्ट करना हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है।
अब सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ इस ज्ञान को सुनकर भूल जाना चाहते हैं या फिर इसे अपनी जिंदगी में लागू करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आज से ही अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करें, अपने डर को हराकर बड़े फैसले लें और अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। जब आप ये करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आने लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा। और अगर आप इसी तरह की और भी दमदार किताबों की समरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचें, सकारात्मक सोचें और सही दिशा में एक्शन लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।